व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ हम कानून की बात करते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, बड़े आराम से आप चल रहे हैं अपनी साइड में, या फिर आप सड़क पर पैदल चले जा रहे हैं और अचानक से कोई दूसरा गाड़ी वाला आता है, आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा लेता है, या आपको पैदल जाते हुए आपको पकड़ के रोक लेता है और फिर वो गाली गलौज शुरू कर देता है। और कभी कभार वो हाथापाई करते हुए आपसे थप्पड़ वगैरह भी मार देता है आपको, और आप पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वहाँ पर जवाब देती है कि ये तो सिर्फ गाली गलौज या फिर थप्पड़ मारने का मामला है, इसमें किसी प्रकार से एफआईआर नहीं बनती। तो क्या यह सच है कि इसमें एफआईआर नहीं बनेगी, या फिर आपका कंप्लेंट देने का ही तरीका गलत है? आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल कानून को समझेंगे जो ऐसे मामलों में आपके केस में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। देखिए, जब भी आपको इस तरह से गाली गलौज हुआ है, गंदी गंदी आपको गालियाँ निकाली हैं, उससे आपको गुस्सा भी आया है और आपके साथ मार पिटाई हुई है, आपको हो सकता है कुछ चोट भी लगी हो, लेकिन डॉक्टर ने अपनी राय में दिया है कि आपको जो है सिंपल हर्ट है, तो ये दोनों ही मामले जब आप पुलिस के पास लिखेंगे तो वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे। पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। परंतु अगर आपको अपना राइट पता होगा, लॉ पता होगा, तो वहाँ पर आप यह भी ज़रूर लिखेंगे कि आपको ज़बरदस्ती रोका गया है, क्योंकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी ज़बरदस्ती रोकना सेक्शन 126 बीएनएस में बताया गया है कि ये एक कॉग्निजेबल अपराध है। तो यहाँ पर जब आपका रास्ता रोक लिया जाता है, आपको किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है, तो वो सेक्शन 126 का अपराध घटित हो जाता है। देखिए, जब आपकी गाड़ी के आगे किसी ने गाड़ी लगा दी तो वो सेक्शन 126 बीएनएस का अपराध है। या आपको चलते चलते जब पकड़ा आपके साथ मार पिटाई करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रोका भी गया है वहाँ पर, परंतु आप लॉ की नॉलेज के अभाव में ये चीज़ें नहीं लिख पाते हैं अपनी कंप्लेंट में, और आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। तो आपको अपनी कंप्लेंट में सही से ड्राफ्ट करवाना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे गाली दी या मुझे थप्पड़ मारा, तो ये दोनों ही सेक्शंस जो हैं नॉन कॉग्निजेबल की हैं। मारपीट की जो सेक्शन है वो सेक्शन 115 बीएनएस में बताई गई है। सिंपल हर्ट की अगर की बात करें तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और यहाँ पर जो है सज़ा का प्रावधान 1 साल का है। और जो गाली गलौज है यानी इंसल्ट करना है, गाली गलौज नहीं लिखा गया है, गाली गलौज इंसल्ट का जो केस है वो सेक्शन 352 बीएनएस का केस बनता है, और यहाँ पर 2 साल तक की कारावास की सज़ा है। और अगर आप बात करेंगे कि ये कॉग्निजेबल है या नहीं, तो ये दोनों ही अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए पुलिस यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। आपकी एक एनसीआर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज देगी और आपको बोलेगी कि आप खुद ही अपना वकील हायर करें और आप कोर्ट में जाएं। और अगर हम बात करें सज़ा की, तो सेक्शन जो आपकी रॉन्गफुल रीस्टेंट की है, तो उसमें जो है सज़ा केवल 1 महीने की है, ठीक है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ये तीनों अपराध लिखेंगे एक साथ एक कंप्लेंट में कि तीनों अपराध घटित हुए हैं, तो रॉन्गफुल रीस्टेंट के साथ साथ जो कॉग्निजेबल अपराध है वहाँ पर हालांकि 1 महीने के कारावास की सज़ा है, परंतु यहाँ पर जो है दूसरे अपराध हैं मारपीट और गाली गलौज में, वहाँ 1 साल और 2 साल के कारावास की सज़ा है। ये दोनों अपराध भी वहाँ पर कॉग्निजेबल के साथ मिलकर कॉग्निजेबल ही बन जाएंगे, मतलब कि एक ही एफआईआर रजिस्टर होगी और तीनों अपराध उसमें मेंशन होंगे, और तीनों अपराध की जो है जांच पुलिस इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी ही करेगी। तो ये देखिए, बड़े आराम से जब आप सही ढंग से एफआईआर इसमें ड्राफ्ट करवाएंगे किसी जानने वाले से, तो आपको सही ढंग से लिख के देगा। तो आपके जो 126 का हालांकि उसमें 1 साल के कारावास की सज़ा है, तो बाकी के अपराध भी उसमें जुड़ जाएंगे। अब देखिए, जब आपने एफआईआर रजिस्टर करवा दी तो आरोपी के खिलाफ फिर कार्रवाई भी करेगी पुलिस। पुलिस उसको हो सकता है अरेस्ट भी करे, चाहे बाद में बेल पर छोड़ दे। और यहाँ पर एक और आपको फ़ायदा होगा कि ऐसे व्यक्ति आपसे डरेंगे, क्योंकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाएगा पुलिस के पास। और जो है सबसे बड़ी फ़ायदे वाली बात है कि पुलिस जब केस बनाएगी आपकी तरफ से, तो सरकार ही आपकी तरफ से केस लड़ेगी, सरकारी वकील ही आपकी तरफ से केस लड़ेगा। आपको प्राइवेट वकील हायर करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, फ़र्क सिर्फ कानून में नहीं है, फ़र्क आपकी कंप्लेंट लिखने के तरीके में है। अगर आपको यह जानकारी इस तरह से पहले से पता हो कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, किस तरह से आपको अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है, तो आप कभी भी पुलिस से नहीं डरेंगे, ना ही पुलिस आपको टाल पाएगी। उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर को। धन्यवाद।